अभी से शुरू किया जाए 10th क्लास का सिलेबस। बहुत अच्छा तरीका से आप लोग लिखेंगे 10th, बहुत अच्छा तरीका से, ठीक ना। बीएसईबी बिहार बोर्ड पहले एकदम चैप्टर लिखेंगे अच्छा से। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया 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 एवं समीकरण समीकरण, ठीक ना। ये चैप्टर का नाम आप बनाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन का। इस चैप्टर को समझने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में अध्ययन करना जरूरी है, ठीक ना। अभी 12:30 हो रहे हैं और अभी आप लोग का क्लास चल रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझने का जो जरूरत है वो क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको तत्वों का कंसेप्ट पता होना चाहिए, यानी कि तत्वों का ज्ञान कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें बेसिक क्लास में सभी चीजों के बारे में आप लोगों को हमने बता दिया है कि तत्व क्या होते हैं, तत्व का परमाणु संख्या क्या होता है, तत्व का संकेत क्या होते हैं, तत्व का परमाणु संख्या, तत्व को याद करने का तरीका, बहुत सारा चीज ऐसा बातों को बता दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर तत्व का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो एक पॉइंट आता है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी कि आपको संतुलित करने आना चाहिए, संतुलित करना आना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में संतुलन होना जरूरी है। जब संतुलन नहीं होता है तो बहुत सारी दिक्कत होती हैं, ठीक ना। तो ये संतुलित करने आपको आना चाहिए। अगर नहीं भी आ रहा हो तो कोई बात नहीं, हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे 2-3 लेक्चर होगा तो संतुलित रिएक्शन यानी कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं पढ़ना है, वहां पर हम लोग फिर से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। यहां पर आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में एक यहाँ पे आप लोग टॉपिक बनाओ, ऐसे हच मार के ये रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि केमिकल रिएक्शन में ये जो शब्द है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का जो नाम है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रासायनिक। एक शब्द को बोलते हैं बाबू हम लोग रासायनिक, और एक शब्द का नाम है अभिक्रिया। तो रासायनिक प्लस अभिक्रिया से ये शब्द का निर्माण हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। बातों को एकदम समझते चलेंगे, कोई ज्यादा भारी भरकम चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ऐसा कंसेप्ट देंगे कि आपको कभी भी इस चैप्टर से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगा। रासायनिक का मतलब समझते हैं। रासायनिक कहने का मतलब होता है रसायन पदार्थ। और अभिक्रिया जो है एक प्रकार का विधि होता है, एक प्रकार का घटना होता है। तो विधि है, प्रोसेस है, घटना है, यानी कि नियम है। तो रासायनिक पदार्थ का
अभिक्रिया करना, समझ गए, अभिक्रिया करने की प्रोसेस को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रासायनिक पदार्थों को जब संयोग कराया जाता है किसी विधि के अंतर्गत, तो उसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो जब कोई रसायन पदार्थ, तो रसायन पदार्थ होते क्या हैं? तो रसायन पदार्थ आपके पास तत्व होता है और तत्व की संख्या 118 है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन से लेकर के अनऑक्टियम तक 118 परमाणु संख्या तक टोटल रासायनिक पदार्थ हैं। और जितने भी रासायनिक पदार्थ आपका अणु के रूप में होता है, यौगिक के रूप में होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में यौगिक का निर्माण किया गया है, वो सभी यही रासायनिक पदार्थ से, रसायन पदार्थ से मिलकर के बनते हैं। 118 तत्व से ही मिलकर के बनते हैं। तो बहुत सारे तत्वों को आपस में अभिक्रिया कराते हैं, मिलाते हैं, जुलाते हैं, इसमें से कभी उसमें, उसमें से कभी इसमें, ऐसे ऐसे आपस में रिएक्शन करवाते रहते हैं और फिर बनता है आपका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अलग अलग यौगिक, अलग अलग अणु, ये सभी का निर्माण होता है। ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, इतना सब लोग लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आप क्वेश्चन बनाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? एकदम क्वेश्चन बनाइए अच्छा से। एक ही क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बोला जाता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? देखिए, कहा जाता है, सबसे पहली बात इसका डिफिनेशन पे आते हैं। डिफिनेशन क्या कहता है यहां पे देखेंगे। जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण स्वभाव पहले वाला तत्व से अलग होता है। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए कितना अच्छा बात है कि जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में मिलने के बाद एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण स्वभाव पहले वाला तत्व से अलग होता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बातों को समझना है। जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न गुण, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल में आपके पास हम लिख दें कि यहाँ पे समान तत्व है, जैसे हाइड्रोजन तत्व प्लस हाइड्रोजन तत्व, और ये आपस में मिलते हैं, तो ये आपका बनाता है हाइड्रोजन अणु। तो देखिए समान तत्व के रूप में एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन, ये बना देता है आपके पास H2।
लेकिन यदि यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है अस्टेबल फॉर्म में नहीं होता है, H2 के फॉर्म में लिखते हैं, तो H2 प्लस H2, क्योंकि जितने भी एटम है तत्व है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, समझ गए ना। तो H2 प्लस H2 यहाँ पे बन गए टोटल 4H2, और 4H2 जब बनेंगे तो 4H को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2H2 के रूप में, यहाँ पे भी लग जाएगा 2H2। यानी कि 2 मोल में किसी कोई परमाणु हो या कोई अणु हो या कोई यौगिक हो, उसके आगे में यदि कोई संख्या लिखा हुआ रहता है, वो जो संख्या है वो मोल के श्रेणी में आता है, उसको हम लोग मोल कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन कितना मोल में बन करके तैयार हुआ, तो हाइड्रोजन 2 मोल में बन करके तैयार हो गया, ठीक ना। ये समान परमाणु है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक ना। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर बात आती है अब कुछ आगे की ओर। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक भिन्न एलिमेंट लेते हैं आप लोग के सामने। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में सेकंड देख सकते हैं। मान लिया जाए कि एक एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, एक पदार्थ हाइड्रोजन है, और एक पदार्थ हमारे पास क्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन मिल करके यहाँ पर एक नया यौगिक या नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बताइए, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, और यहाँ पर जो बनते हैं 2HCl। देखिए, इधर हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, क्लोरीन एक अलग एलिमेंट है, ये दोनों मिल करके बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, इस कंपाउंड के आगे में जो 2 लगा हुआ है, ये मोल की संख्या बताता है। ये क्या बताता है? मोल की संख्या। यानी कि HCl जो बने हैं 2 मोल में बने हैं। इधर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या 2, इससे ये गुना हो जाएगा, इससे ये गुना होगा, तो क्लोरीन की संख्या भी 2। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तरफ देखेंगे तो इधर भी कहा जाता है कि हाइड्रोजन की संख्या 2 है और क्लोरीन की संख्या भी 2 है। तो जब समान या भिन्न परमाणु को आपस में जोड़ते हैं, परमाणु या अणु को या पदार्थ को जोड़ते हैं, तो एक नया पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण जो है इधर से भिन्न होता है। यानी कि अभिकारक के तरफ उपस्थित जो तत्व होते हैं उसके अपेक्षा इधर वाला भिन्न होता है, प्रतिफल के तरफ भिन्न होते हैं। चलिए, यहां तक सब लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लेंगे, ठीक ना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया में ही उसके आगे डैश मार के लिखिएगा, तो ठीक ना, बहुत छोटा है। अब देखिए, जब 2 अलग अलग रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी सिंपल वे में अब समझो, यहाँ पे अपना एक दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला लिखते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ पर मान लिया जाए कि एक पदार्थ पानी है, एक रासायनिक पदार्थ है पानी, और एक रासायनिक पदार्थ चीनी है। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। मान लिया जाए एक रासायनिक पदार्थ नींबू के रूप में है, एक रासायनिक पदार्थ नमक के रूप में आप मिला दिए हैं।
और एक नया पदार्थ आपका इधर बनेगा प्रोडक्ट साइड में, जिसको हम कहें कि ये ग्लूकोज बनेगा, या तो फिर इसको हम लोग अपना भाषा में शरबत बोले। क्या बोले? शरबत बोले। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक के नए पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका गुण जो है पहले वाला पदार्थों से अलग अलग होते हैं। देखिए, इधर पानी था, चीनी था, नींबू था, नमक था, उधर बन गया शरबत। तो शरबत का गुण क्या होता है? अलग होता है। अब उसमें पानी की भी उपस्थिति है, चीनी की भी है, लेकिन चीनी जो था ये यहाँ पे सॉलिड के फॉर्म में था। अब यहाँ पर चीनी शरबत में है जो आपका लिक्विड के फॉर्म में है, यानी कि पानी में सॉल्युबल हो चुका है, घुल चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में कहा जाता है कि दो चीज होते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चलिए ले लिए होंगे। अब देखिए, यहां पे क्वेश्चन आप बना लो कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर में आप लिखोगे यहां पे कि रासायनिक अभिक्रिया को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक भाग जो है इसको बोलते हैं अभिकारक, एक भाग को बोला जाता है अभिकारक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक ना। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रतिफल, जिसको हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को आर से डिनोट किया जाता है, यानी अभिकारक को आर से सूचित करते हैं। लेकिन अगर प्रतिफल की बात किया जाए तो प्रतिफल को पी से डिनोट करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। रासायनिक अभिक्रिया जो होता है एक रिएक्टेंट के रूप में होते हैं और एक प्रोडक्ट के रूप में। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर ये होता है बाबू आपका अभिकारक, और बीच में होता है एरो का साइन, और इधर इस तरफ दाहिना तरफ होता है प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये दायां तरफ जो है ना, दायां तरफ प्रतिफल होता है, और ये बायां तरफ की अगर हम बात करें तो ये बायां तरफ जो है अभिकारक होता है, यानी कि ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। अब देखिए, यहां पर आप लोग देखे होंगे कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट को एक क्लोरीन एलिमेंट के साथ अगर मिलाते हैं तो HCl बनता है। तो यहाँ पर H2Cl2 2HCl बनाते हैं, यानी कि जब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl के रूप में होते हैं। अब समझिए, तो जिधर अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया का वैसा भाग जिधर पदार्थ अभिक्रिया करने के लिए भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक। उसको हम क्या कहते हैं? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक बायां तरफ होता है, डैश मार के 2 पॉइंट लिख लोगे। फिर कहा जाता है कि अभिकारक के तरफ उपस्थित जो तत्व होते हैं वो
ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, गैस में भी हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए प्रतिफल। प्रतिफल का डिफिनेशन आप ऐसे लिखोगे, पहला पॉइंट कि प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया का वह भाग होता है जो दायां तरफ उपस्थित होते हैं, यानी कि राइट साइड में उपस्थित होता है। तो राइट साइड में जो उपस्थित होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। अभिकारकों के फलस्वरूप, अभिकारकों के अभिक्रिया जो होती है उसके फलस्वरूप एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम प्रतिफल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो ये बन गया आपका अभिकारक और ये बन गया प्रतिफल। तो क्वेश्चन आपका यहां से भी पूछ देता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको हम कराएंगे कल लेक्चर नेक्स्ट में, ठीक ना। आज भर इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।